हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। हेडलाइन है आसिम मुनीर स्टेटमेंट, ही इज ओनली एज बिग अ प्रॉब्लम एज दिल्ली लेट्स हिम बी। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज भी है। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। क्लास का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को अटेंटिवली ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हेडलाइन को समझते हैं। आसिम मुनीर एंटी इंडिया स्टेटमेंट। आसिम मुनीर का भारत विरोधी, एंटी इंडिया मतलब भारत विरोधी, स्टेटमेंट मीन्स बयान। आसिम मुनीर का भारत विरोधी बयान। आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। ही इज ओनली एज बिग अ प्रॉब्लम, वो उतनी ही बड़ी समस्या है, वो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है एज दिल्ली लेट्स हिम बी, जितना दिल्ली उसे अलाउ करती है। ठीक है, अनुमति देना। लेट्स हिम बी मतलब लेट्स मीन्स अनुमति देना, अलाउ करना। तो ये उतनी ही बड़ी समस्या है, वो व्यक्ति उतनी ही बड़ी समस्या है जितना दिल्ली उसे अलाउ करती है, यानी जितना दिल्ली उसे महत्व देती है, बस उतनी बड़ी समस्या। अगर दिल्ली उसे महत्व नहीं देगी तो दिल्ली मतलब भारत सरकार अगर उसे महत्व नहीं देगी तो वो कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान इज फार मोर देन द फॉली डी ग्रैंडर। पाकिस्तान जो है कहीं ज्यादा है, फार मोर मतलब कहीं ज्यादा है, देन द फॉली डी ग्रैंडर। फॉली डी ग्रैंडर मीन्स महानता का भ्रम, या कह सकते हैं एक सनक। ठीक, घमंड भरे पागलपन। ठीक है, घमंड भरा पागलपन कह सकते हैं, या फिर एक महानता का भ्रम, भ्रम है ऑफ वन मैन मीन्स एक व्यक्ति। वो एक व्यक्ति कौन है? आसिम मुनीर। ठीक है। बेंटॉन मीन्स करने की जिद में, करने की जिद है। तो पाकिस्तान सिर्फ उस एक व्यक्ति के घमंड भरे पागलपन से कहीं ज्यादा है, या कह सकते हैं पाकिस्तान उस एक व्यक्ति के, उस व्यक्ति के जिसे महानता का भ्रम है, उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। ऑन फोर्सिंग, जो कि फोर्स कर रहा है, जो कि करने की जिद में है, जिसे जिद लगी हुई है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान को हाइफिनेशन, हाइफिनेशन मतलब जोड़ के दिखाने का पूरी पूरी कोशिश कर रहा। फोर्सिंग मतलब जबरदस्ती कर रहा है इंडिया पाकिस्तान को जोड़ के दिखाने की। ठीक है, इस बात की उसे जिद है। बेंटॉन मीन्स करने की जिद है, कि वो जबरदस्ती दिखा रहा है, इंडिया पाकिस्तान को जोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, ऑन द इंटरनेशनल स्टेज मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ जोड़ के दिखाने की जिद में है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों ही बराबरी के हैं, टक्कर के हैं, ये दिखाना चाहता है। ठीक है। अनसक्सेसफुली यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है। ठीक है, लेकिन वो इसमें नाकाम है, यानी कि वो दिखा पाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं, इसकी फुल ट्रांसलेशन। असफलतापूर्वक, इनइफेक्टिवली। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आसिम मुनीर का भारत विरोधी बयान वह उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी दिल्ली उसे बनने दे। पाकिस्तान सिर्फ उस एक व्यक्ति के घमंड भरे पागलपन से कहीं ज्यादा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर दिखाने की जिद में है और इसमें नाकाम रहा है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि आसिम मुनीर का जो भारत विरोधी बयान है वो अपने आप में गंभीर है, लेकिन असली समस्या इस बात पर निर्भर करती है कि दिल्ली यानी भारत की सरकार उसे कितना महत्व देती है और कितना बढ़ने देती है। ठीक है, इसके बाद वाली लाइन समझाती है कि पाकिस्तान केवल एक व्यक्ति आसिम मुनीर के घमंड और मूर्खता से ज्यादा जटिल है। वह व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर जोड़ के दिखाया जाए, लेकिन उसकी कोशिश अब तक नाकाम रही है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इशूइंग न्यूक्लियर थ्रेट सीम्स टू बी एन इजी वे टू ग्रैब ग्लोबल हेडलाइंस। अ फॉर्मर रशियन president did it twice in recent weeks. Joining him now is Pakistan's Chief of Army Staff, the newly promoted Field Marshal Asim Munir. Addressing the Pakistani diaspora in the United States on his second visit in under 2 months, he reportedly declared, "We are a nuclear nation. If we think we are going down, we'll take half the world down with us." Issuing means जारी करना, releasing, threat means धमकी, warning, grab means पकड़ना, पाना, seize, global means वैश्विक, worldwide, headline means सुर्खी, title, former पूर्व, ex,
प्रमोटेड पदोन्नत करना, प्रमोशन होना, अपग्रेडेड। एड्रेसिंग मीन्स संबोधित करना, स्पीकिंग टू। डायस्पोरा मीन्स प्रवासी समुदाय, एक्सपैट्रिएट्स। रिपोर्टेडली मीन्स कथित तौर पे, मीन्स ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया, एलिजली। डिक्लेयर घोषणा करना, ऐलान करना, अनाउंस। गोइंग डाउन फ्रेजल वर्ब है गो डाउन, जिसका मतलब है डूबना, गिरना, टू सिंक और फॉल। टेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स हराना, गिराना, डुबो देना, ठीक है। टू डिफीट और ओवर पावर समवन। इशूइंग न्यूक्लियर थ्रेट्स, इशूइंग मीन्स जारी करना या फिर देना। न्यूक्लियर मीन्स परमाणु, थ्रेट्स मीन्स धमकियां, परमाणु धमकियां देना। सीम्स टू मीन्स लगता है, सीम्स टू बी एन ईजी वे, एक आसान तरीका लगता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सीम्स वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इशूइंग न्यूक्लियर थ्रेट्स लगता है, परमाणु धमकियां देना आसान तरीका लगता है, एक बहुत ही आसान तरीका लगता है। टू ग्रैब मीन्स बटोरने का, पाने का। ग्लोबल हेडलाइंस पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोरने का एक आसान तरीका लगता है, ठीक है। हेडलाइंस मीन्स सुर्खियां। तो परमाणु धमकियां देना वैश्विक सुर्खियां या फिर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने का आसान तरीका लगता है। अ फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, एक पूर्व रूसी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, डिड इट ऐसा किया। डू की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ट्वाइस मीन्स दो बार, ऐसा दो बार किया। इन रीसेंट वीक्स हाल ही के हफ्तों में, हाल के हफ्तों में एक पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने ऐसा दो बार किया। ज्वाइनिंग हिम अब उन्हें शामिल कर रहे हैं। नाउ इज पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब उनके साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हाल ही में बने हैं। द न्यूली प्रमोटेड, अभी नए नए प्रमोट हुए हैं, उनकी प्रमोशन हुई है, वो फील्ड मार्शल हो गए हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया है या फिर उसमें शामिल हो गए हैं। तो अब उनके साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हाल ही में जो फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर भी शामिल हो गए हैं। ज्वाइनिंग का मतलब शामिल हो गए हैं, ठीक है। इस तरह की धमकियां देने में शामिल हो गए हैं। एड्रेसिंग द पाकिस्तानी डायस्पोरा, एड्रेसिंग मीन संबोधित करते हुए। द पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को, डायस्पोरा मीन्स प्रवासी समुदाय को। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए। ऑन हिज सेकेंड विजिट, अपनी दूसरी यात्रा में। इन अंडर 2 months, अंडर 2 months मतलब 2 महीने से भी कम समय में अपनी दूसरी यात्रा की है जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अमेरिका के लिए। वहां पे पाकिस्तानी डायस्पोरा को यानी कि प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए ही रिपोर्टेडली, उन्होंने कथित तौर पे, डिक्लेयर्ड मीन्स ऐलान किया, उन्होंने कथित तौर पर ये घोषणा की। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, डिक्लेयर्ड ये वर्ब है। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। इफ वी थिंक, अगर हमें लगा, अगर हमें लगता है। इफ वी थिंक मतलब अगर हमें लगता है। वी आर गोइंग डाउन कि हम डूब रहे हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं। वील टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, हम आधी दुनिया अपने साथ डुबो देंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम आधी दुनिया अपने साथ डुबो देंगे या फिर अपने साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, वील टेक फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी धमकी दी जा रही है, परमाणु धमकी दी जा रही है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। परमाणु धमकियां देना वैश्विक सुर्खियां या दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने का आसान तरीका लगता है। हाल के हफ्तों में एक पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने ऐसा 2 बार किया। अब उनके साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हाल ही में जो फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए 2 महीने से कम समय में अपनी दूसरी यात्रा पर कथित तौर पर ऐलान किया कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। Incidentally, Munir's remark came on the 80th anniversary of the atomic bombing of Nagasaki during the World War II, the last time nuclear weapons were used in warfare. For now, though, for all his undisguised bombast, Munir appears to be enjoying a moment in the sun, having lunch with the US President
theatrically threatening India. Incidentally means संयोग से, by chance. Remark means टिप्पणी, comment. Moment in the sun एक idiom है जिसका मतलब है सुनहरा अवसर, शोहरत का समय. Glory time. Anniversary means वर्षगांठ, जुबली. Atomic means परमाणु, nuclear. Warfare means युद्ध, combat. Undisguised means खुला हुआ, बेबाक, open. Bombast means डींग, यानी डींग मारने वाला, boastfulness. Appears प्रतीत होना, लगना, seem. Moment means पल, instant. Theatrically means नाटकीय अंदाज में, dramatically, नाटकीय रूप से. Threatening means धमकाना, menacing. For now, फिलहाल, अभी के लिए फ्रेज है, at present. Incidentally means संयोग से. संयोग से मुनीर्स रिमार्क, मुनीर की जो टिप्पणी थी, केम वो आई ऑन द 80th एनिवर्सरी, 80वीं वर्षगांठ पर, 80वीं वर्षगांठ पर ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग. एटॉमिक बॉम्बिंग मीन्स परमाणु बम गिराए जाने की, किस पर, नागासाकी पर. नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं वर्षगांठ के दिन आई, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जो कि किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के समय, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी. ठीक है, तो संयोग से मुनीर की टिप्पणी नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं यानी कि 80th एनिवर्सरी के दिन आई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी. ऑलराइट, ये वर्ब है यहाँ पे केम, कम की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस. द लास्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जबकि पिछली बार या फिर कहते हैं आखिरी बार, लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार, न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार वर यूज्ड इन वॉरफेयर, युद्ध में यूज किए गए थे. जब आखिरी बार यानी लास्ट टाइम जब परमाणु हथियार युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे, ऐसा कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. ठीक है. फॉर नाउ, फिलहाल के लिए. दो, हालांकि. फॉर ऑल हिज अनडिस्गाइज्ड बॉम्बास्ट, अपनी बेबाक, अनडिस्गाइज मतलब अपने खुले हुए, बेबाक, बॉम्बास्ट मतलब डींग मारने की, जो डींग मारना था. ठीक है, डींगे मारना. तो फिलहाल, हालांकि अपने बेबाक और डींग मारने वाले बयानों के बावजूद, मुनीर अपीयर्स टू बी, मुनीर को लगता है, टू बी इंजॉइंग, ऐसा लगता है कि मुनीर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, अ मोमेंट इन द सन, अपनी शोहरत का समय इंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, अपनी शोहरत का समय इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हैविंग लंच विद द यूएस प्रेसिडेंट, कि वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहे हैं. थिएट्रिकली मीन्स और नाटकीय अंदाज में. थ्रेटनिंग मीन्स धमकी दे रहे हैं इंडिया को, भारत को. ठीक है, और नाटकीय अंदाज में भारत को धमकियां दे रहे हैं. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. अपीयर्स टू बी में अपीयर्स वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन. संयोग से मुनीर की टिप्पणी नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं वर्षगांठ के दिन आई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, जब आखिरी बार परमाणु हथियार युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे. फिलहाल, हालांकि अपने बेबाक और डींग मारने वाले बयानों के बावजूद, मुनीर को लगता है कि वो एक सुनहरा अवसर बिता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दोपहर का भोजन करते हुए और नाटकीय अंदाज में भारत को धमकाते हुए. New Delhi's official reaction to what it has described as his nuclear saber rattling was to reaffirm its refusal to yield to nuclear blackmail and assert that India would take all measures necessary to safeguard national security. Yet, given the clearly staged nature of Munir's provocations, he also repeated the jugular vein remark on Kashmir that he had made ahead of the Pahalgam attack, delivered on the soil of a nation friendly to India despite the recent trade-related turbulence. New Delhi would do well to not take them too seriously. Refusal means इनकार, denial. Yield means झुकना, surrender. Assert means दृढ़ता से कहना, declare. Saber rattling, which means आतंक दिखाने के लिए ताकत की धमकी देना, the threat of military force. Safeguard means रक्षा करना, protect. Blackmail, धमकी, threat. Given means देखते हुए, यहाँ पे given preposition है which means देखते हुए, considering. Staged means बनाई हुई, artificial. Provocation, उकसावा, incitement. Turbulence means अशांति, unrest. Seriously, गंभीरता से, gravely. Jugular vein
विच मीन्स अहम, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु। गले की नस होती है, लेकिन यहाँ पे इसे इडियोमेटिकली यूज किया गया है, लाइफ लाइन। डू वेल टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है समझदारी होगी, बी वाइज टू। न्यू दिल्लीज ऑफिशियल रिएक्शन, नई दिल्ली की आधिकारिक प्रतिक्रिया। ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, आधिकारिक, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। नई दिल्ली मतलब भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया। वॉट इट हैज डिस्क्राइब, जिसे उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जिसे उसने डिस्क्राइब किया, उसने मतलब नई दिल्ली ने जिसे बताया है। एज हिज मतलब मुनीर की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु युद्ध की धमकी बताया है, के रूप में बताया है, ठीक है। तो नई दिल्ली की आधिकारिक प्रतिक्रिया यह है कि जिसे उसने मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी के रूप में बताया है, जो कि थी वॉज टू रीअफर्म, जो कि थी रीअफर्म करती है, यानी कि दोबारा पुष्टि करती है, दोबारा पुष्टि करती है इट्स रिफ्यूजल, अपना इनकार, जो कि अपना इनकार जो है वो दोबारा से देती है, टू यील्ड, कि वो नहीं झुकेगा, इनकार करती है झुकने से, टू यील्ड मतलब झुकना, टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, परमाणु धमकी के सामने, ठीक है, परमाणु धमकी के सामने झुकने से इनकार करती है। एंड असर्ट, और असर्ट करती है, दावा करती है, दृढ़ता से कहती है, दैट इंडिया वुड टेक, यानी भारत सरकार दावा करती है, दृढ़ता से कहती है, असर्ट करती है, यहाँ ये वर्ब है, ठीक है। क्या दावा करती है? दैट इंडिया वुड टेक, कि भारत जो है वो टेक ऑल मेजर्स, सभी मेजर्स लेगा, सभी कदम उठाएगा, नेसेसरी जो कि आवश्यक हैं, टू सेफ गार्ड, रक्षा करने के लिए, जो कि आवश्यक है रक्षा करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक है वो सभी कदम भारत उठाएगा, ठीक है। वो किसी भी धमकी के आगे झुकेगा नहीं, झुकने से इनकार करता है भारत, ठीक है। तो नई दिल्ली की आधिकारिक प्रतिक्रिया जिसे उसने मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी के रूप में बताया है, वो ये थी कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकने से इनकार करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। येट, फिर भी, गिवन द क्लियरली स्टेज्ड नेचर, गिवन मतलब देखते हुए, क्लियरली मीन्स साफ तौर पे, स्टेज्ड मीन्स बनाए हुए, नेचर मीन्स प्रकृति या स्वभाव, ऑफ मुनीर्स प्रोवोकेशन, मुनीर के जो उकसाने का जो स्वभाव है, उकसावा करने का जो बनाया हुआ स्वभाव है, स्टेज मतलब बनाया हुआ, यानी कि नाटक की तरह से कह सकते हैं। तो मुनीर की जो स्पष्ट रूप से बनाई गई भड़काऊ टिप्पणियां हैं, ठीक है। ही ऑल्सो रिपीटेड, जो कि उसने रिपीट की, दोहराई, द जुगुलर वेन, जिसमें उसने अपना गले की नस वाला, जुगुलर वेन वाला रिमार्क, टिप्पणी को दोहराया, ऑन कश्मीर, जो उसने कश्मीर पे की थी, दैट ही हैड मेड, जो कि उसने की थी, हैड मेड, अहेड ऑफ, से पहले, पहलगाम अटैक, जो उसने पहलगाम अटैक से पहले की थी, उस टिप्पणी को भी उसने दोहराया, ठीक है। इन टिप्पणियों में उसने जुगुलर वेन यानी कि गले की नस वाली टिप्पणी को दोहराया, जो उसने पहलगाम हमले से पहले की थी, ठीक है। डिलीवर्ड, और ये बयान दिया गया, डिलीवर्ड यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। डिलीवर्ड मतलब ये बयान दिया गया, कहाँ पर? ऑन द सॉइल ऑफ, मिट्टी पर, ऐसी मिट्टी पर, ऐसी धरती पर, ऑफ अ नेशन, एक ऐसे देश की धरती पर दिया गया, फ्रेंडली जो कि मित्र है, टू इंडिया, जो भारत का मित्र है, दोस्त है, डिस्पाइट के बावजूद, द रीसेंट ट्रेड रिलेटेड टर्बुलेंस, हाल के व्यापार संबंधी, ट्रेड रिलेटेड मतलब व्यापार संबंधी, टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल, ठीक है। व्यापार संबंधी जो भी अशांति है या फिर जो भी अशांति या उथल पुथल है, उसके बावजूद भी वो भारत के मित्रों की लिस्ट में आता है, ठीक है, मित्र में है, वो दोस्तों में है, उस वहां की जमीन से दिया। यहाँ पे यूएस की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, वहां पर, क्योंकि इस समय इंडिया के और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेके जो टैक्सेस हैं उनको लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमेरिका है वो भारत की दोस्तों की लिस्ट में आता है, इसलिए वहां पर, इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर ये मुनीर ने वहां पर ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ठीक है। लेकिन न्यू दिल्ली वुड डू वेल, न्यू दिल्ली जो नई दिल्ली यानी कि भारत सरकार है, वुड डू वेल टू मतलब समझदारी होगी उसके लिए, नॉट टेक देम, इसको ना ले, टू सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से, यानी जो मुनीर ने जो कुछ भी कहा उसको भारत सरकार, न्यू दिल्ली जो है वो समझदारी होगी,
अगर वो उसको ना ले, नॉट टेक देम टू सीरियसली, इनको गंभीरता से ना ले। ठीक है, तो इनको सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करिए कि बहुत लंबा सेंटेंस है, इस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं जल्दी से। नई दिल्ली की आधिकारिक प्रतिक्रिया, जिसे उसने उनकी परमाणु युद्ध की धमकी, उनके मतलब मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी के रूप में बताया है, ये थी कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकने से इनकार करता है। ये नई दिल्ली ने प्रतिक्रिया दी। ठीक है, मुनीर की धमकी के बाद नई दिल्ली ने, भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकने से इनकार करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। फिर भी मुनीर की स्पष्ट रूप से बनाई गई भड़काऊ टिप्पणियों, जिनमें उन्होंने जुगुलर वेन यानी कि गले की नस वाली टिप्पणी को दोहराया जो उसने पहलगाम हमले से पहले की थी, और ये बयान ऐसे देश की धरती पर दिया गया जो हाल के व्यापारिक तनाव के बावजूद भारत का मित्र है, यानी कि अमेरिका। उसको देखते हुए नई दिल्ली के लिए इन्हें ज्यादा गंभीरता से ना लेना बेहतर होगा। ठीक है, यानी मुनीर की टिप्पणियों को ज्यादा गंभीरता से ना लेना बेहतर होगा भारत सरकार के लिए। Munir's tirade does offer a window to understanding the Pakistani military's inclination towards economic warfare. He reportedly vowed to target Reliance Industries' Jamnagar refinery in Gujarat, the largest single-site refinery complex in the world, in the event of a future conflict. Tirade means तीखा भाषण, rant, outburst. Offer a window to एक phrase है, इसका मतलब है किसी चीज को अवसर देना या मौका देना, give an opportunity. Inclination means झुकाव, tendency. Economic means आर्थिक, financial. Warfare युद्ध, combat. Reportedly means कथित रूप से, allegedly. Vow means वादा करना, pledge. Refinery means तेल शुद्धिकरण संयंत्र, processing plant. इन द इवेंट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब है की स्थिति में, की हालत में, इफ समथिंग हैपन, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, डिस्प्यूट, कॉम्प्लेक्स मीन्स परिसर, फैसिलिटी। मुनीर्स टायरेट, मुनीर का ये तीखा भाषण, मुनीर का ये तीखा भाषण डज ऑफर, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, डज ऑफर अ विंडो, विंडो टू, एक अवसर देता है, एक मौका देता है। मुनीर का तीखा भाषण एक अवसर देता है टू अंडरस्टैंडिंग, समझने का, ये समझने का मौका देता है। द पाकिस्तानी मिलिट्रीज इंक्लिनेशन, पाकिस्तान की सेना का झुकाव किस तरफ है, इसे समझने का मौका देता है। टूवर्ड्स किस तरफ है, टूवर्ड्स की तरफ है, किसकी तरफ, इकोनॉमिक वॉरफेयर, की आर्थिक युद्ध की तरफ है। ठीक है, तो मुनीर का तीखा भाषण जो है पाकिस्तान सेना की आर्थिक युद्ध की ओर झुकाव को समझने का एक मौका देता है। क्या वो आर्थिक युद्ध करना चाहता है, यानी कि भारत को वो आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। ही रिपोर्टेडली वाउड, उन्होंने रिपोर्टेडली यानी कथित रूप से, वाउड मीन्स सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, वादा किया, वादा किया टू टारगेट, टारगेट मतलब निशाना बनाने के लिए, किसे, रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर, रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर को निशाना बनाने के लिए। रिफाइनरी, जो कि रिफाइनरी है इन गुजरात, गुजरात में रिफाइनरी है, तेल शुद्धिकरण संयंत्र है। द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा, सिंगल साइट, एक ही स्थल पे बना हुआ, यानी एक ही जगह पे बना हुआ सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक ही जगह पे बना हुआ रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, उसको निशाना बनाएंगे। इन द इवेंट ऑफ अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऐसा हुआ तो, मतलब अगर स्थिति आई या हालत हुई, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, भविष्य में युद्ध की स्थिति आई तो वो उसे निशाना बनाएंगे। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुनीर का ये तीखा भाषण पाकिस्तानी सेना की आर्थिक युद्ध की ओर झुकाव को समझने का एक मौका देता है। उन्होंने कथित तौर पर वादा किया कि भविष्य में किसी संघर्ष की स्थिति में वह गुजरात स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक ही जगह पर बना हुआ रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, उसको निशाना बनाएंगे। He invoked the Indus Waters Treaty, which New Delhi placed in abeyance after the Pahalgam attack, threatening missile strikes should India proceed with dam construction. Far from projecting strength, these remarks present a sorry picture of a field marshal straining to cast Pakistan as a viable rival to India. The reality is different. India's GDP is roughly 10 times Pakistan's, and the gap is widening, not just economically but also in terms of the two countries' global standing.
इन्वोक्ड मीन्स उद्धृत करना या फिर हवाला देना, साइट करना। ट्रीटी मीन्स संधि, अग्रीमेंट। प्रोसीड विद किसी विशेष कार्य को आगे बढ़ाना, शुरू करना, गो अहेड विद। अबेंस मीन्स निलंबन यानी कि स्थगित कर देना, रोक देना, सस्पेंशन। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, बिल्डिंग। प्रोजेक्टिंग मीन्स दर्शाना, दिखाना, प्रेजेंटिंग। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पावर। स्ट्रेनिंग मीन्स जोर लगाना, कड़ी मेहनत करना। पुटिंग इन ग्रेट एफर्ट, एक्सर्टिंग वनसेल्फ। वायबल मीन्स सक्षम, ताकतवर, वर्थवाइल। राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। वाइडनिंग बढ़ना, एक्सपैंडिंग। इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली। स्टैंडिंग मीन्स प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। फार फ्रॉम बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ही इन्वोक्ड उन्होंने हवाला दिया द इंडस वाटर्स ट्रीटी का, सिंधु जल संधि का हवाला दिया। इन्वोक्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। उन्होंने सिंधु जल संधि का हवाला दिया, विच न्यू दिल्ली जिसे भारत सरकार, नई दिल्ली ने या भारत सरकार ने, प्लेस्ड इन अबेंस स्थगित कर दिया था, निलंबित कर दिया था, आफ्टर द पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम हमले के बाद जिसे नई दिल्ली ने स्थगित कर दिया था और धमकी दी थी, और धमकी दी कि अगर किसने धमकी दी, मुनीर ने धमकी दी कि मिसाइल स्ट्राइक्स की जाएंगी, मिसाइल स्ट्राइक करने की धमकी दी। शुड इंडिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है शुड इंडिया, मतलब अगर इंडिया ने प्रोसीड विद डैम कंस्ट्रक्शन, अगर भारत ने डैम कंस्ट्रक्शन को यानी बांध निर्माण को आगे बढ़ाया तो उस पर मिसाइल अटैक किया जाएगा, इस बात की धमकी दी मुनीर ने। ठीक है, तो उन्होंने सिंधु जल संधि का हवाला दिया जिसे पहलगाम हमले के बाद नई दिल्ली ने स्थगित कर दिया था, और धमकी दी कि अगर भारत बांध निर्माण आगे बढ़ाता है तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। फार फ्रॉम प्रोजेक्टिंग स्ट्रेंथ, फार फ्रॉम कोसों दूर है, जो बहुत दूर है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग स्ट्रेंथ, प्रोजेक्टिंग मतलब दिखाना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ताकत दिखाने से कोसों दूर। दीज रिमार्क्स मतलब ये रिमार्क्स जो हैं वो कोई ताकत नहीं दिखा रहे हैं, ये मतलब है कहने का। ठीक है, ये ताकत बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। फार फ्रॉम मतलब ये ताकत बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, दीज रिमार्क्स, ये टिप्पणियां जो है वो प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, पेश करते हैं अ सॉरी पिक्चर, एक दुखद तस्वीर पेश करते हैं, ऑफ अ फील्ड मार्शल, एक फील्ड मार्शल की दुखद, अफसोसजनक, ठीक है, अफसोसजनक एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। स्ट्रेनिंग, जो कि स्ट्रेन कर रहा है, जोर लगा रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, टू कास्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्लेस करने के लिए, पाकिस्तान को साबित करने के लिए, एज अ वाइबल राइवल, एज अ वाइबल मीन्स एक सक्षम, ताकतवर, राइवल प्रतिद्वंदी टू इंडिया, भारत का एक सक्षम राइवल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जितना मजबूत है उतना ही मजबूत पाकिस्तान भी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, भारत की स्ट्रेंथ के सामने पाकिस्तान भी है, वो भी टक्कर का है, ये दिखाने की कोशिश में वो इतनी गीदड़ भपकियां दे रहा है और इस तरह की बातचीत कर रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, तो फार फ्रॉम प्रोजेक्टिंग स्ट्रेंथ से मतलब है ताकत दिखाने से कोसों दूर है, ऐसे बयानों से कोई ताकत नहीं दिख रही है, बल्कि ये पता चल रहा है कि ये बयान जो है एक फील्ड मार्शल की दुखद छवि पेश करते हैं, जो पाकिस्तान को भारत का सक्षम प्रतिद्वंदी साबित करने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। द रियलिटी इज डिफरेंट, जो रियलिटी है, असलियत है, वो एकदम अलग है। क्या है असलियत? इंडियाज जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है, इज रफली, लगभग, रफली मीन्स लगभग, अगर मोटे तौर पे देखी जाए तो 10 टाइम्स, 10 गुना है पाकिस्तान से 10 गुना है। ठीक है, तो भारत का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से लगभग, पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 10 गुना है। एंड द गैप इज वाइडनिंग, और ये गैप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वाइडनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार बढ़ रहा है ये गैप, ये अंतर जो है भारत और पाकिस्तान का, ये लगातार बढ़ रहा है। नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ द टू कंट्रीज ग्लोबल स्टैंडिंग, बल्कि दोनों देशों की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, यानी कि पूरी दुनिया में जो उनकी प्रतिष्ठा है, इसमें भी गैप बहुत बढ़ रहा है। भारत की जो प्रतिष्ठा है लगातार बढ़ रही है ग्लोबल फ्रंट पर, और पाकिस्तान उसके सामने उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
उसने सिंधु जल संधि का हवाला दिया, जिसे पहलगाम हमले के बाद नई दिल्ली ने स्थगित कर दिया था, और धमकी दी कि अगर भारत बांध निर्माण आगे बढ़ाता है तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। ताकत दिखाने से कोसों दूर ये बयान एक फील्ड मार्शल की दुखद छवि पेश करते हैं, जो पाकिस्तान को भारत का सक्षम प्रतिद्वंदी साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हकीकत इससे अलग है। भारत का जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 10 गुना है, और ये अंतर सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि दोनों देशों की दुनिया भर में क्या स्थिति है, प्रतिष्ठा है, उसके मामले में भी बढ़ रहा है। ये अंतर लगातार बढ़ रहा है। Munir's own analogy, likening India to a Mercedes and Pakistan to a dump truck, is telling of the military establishment's mindset. That in a conflict, India has far more to lose. Yet, much like 3 decades ago, when Rawalpindi invested significant time and effort in nefarious cross-border activities aimed at destabilization, India should continue to press ahead with diplomatic partnerships, accelerate economic reforms, strengthen technological capabilities, and foster internal unity. Analogy means तुलना, similarity. Likening means बराबरी करना, comparing. Mindset, सोच, attitude. Nefarious, नापाक, wicked. Destabilization, अस्थिरता, हलचल, unrest. Diplomatic, कूटनीतिक, foreign affairs related. Partnerships, साझेदारी, alliances. Accelerate, तेज करना, speed up. Technological, तकनीकी, scientific. Capabilities, क्षमताएं, abilities. Foster, बढ़ावा देना, encourage. Telling of, फ्रेज है जिसका मतलब है संकेत देना, इंडिकेटिव। प्रेस अहेड विद, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यू। मच लाइक मीन्स बिल्कुल उसी तरह, सिमिलर टू। मुनीर्स ओन एनोलॉजी, मुनीर की अपनी तुलना, मुनीर ने जो खुद ये तुलना की है। लाइकनिंग, जिसमें उसने बताया है, बराबरी की है, लाइकनिंग मतलब बराबरी की है। इंडिया टू अ मर्सिडीज, इंडिया की मर्सिडीज के साथ, भारत की मर्सिडीज के साथ तुलना की कि भारत मर्सिडीज है। एंड पाकिस्तान टू अ डंप ट्रक, और पाकिस्तान एक डंप ट्रक यानी कबाड़ का ट्रक है। ठीक है, पाकिस्तान को कबाड़ ट्रक बताया है। ये इज टेलिंग ऑफ मतलब ये दिखाता है, संकेतिक है, ठीक है, या ठीक ठीक बताता है। द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो सेना प्रतिष्ठान है, सैन्य प्रतिष्ठान है पाकिस्तान का, उसका माइंडसेट बताता है, उसकी सोच को बताता है। ठीक है, तो मुनीर की अपनी तुलना, जिसमें उन्होंने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक कबाड़ ट्रक बताया, ये सेना के रवैये को साफ दिखाती है। दैट इन अ, जिसमें उनका मानना है कि दैट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, की इन अ कॉन्फ्लिक्ट मतलब युद्ध में, अगर युद्ध होता है तो इंडिया हैज फार मोर टू लूज, भारत के पास बहुत कुछ है। फार मोर मतलब बहुत कुछ है, टू लूज खोने के लिए, भारत के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, मतलब भारत को ज्यादा नुकसान हो सकता है। येट, फिर भी, मच लाइक 3 डेकेड्स अगो, फिर भी मच लाइक मतलब बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 3 दशक पहले, 3 डेकेड्स अगो मतलब 3 दशक पहले। व्हेन रावलपिंडी इन्वेस्टेड, जब रावलपिंडी ने इन्वेस्ट किया था, सिग्निफिकेंट टाइम लगाया था, इन्वेस्टेड सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। जब रावलपिंडी ने यानी पाकिस्तान ने पर्याप्त समय और प्रयास लगाया था, पर्याप्त समय और कोशिशें की थी इन नेफेरियस मतलब नापाक क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, सीमा पार गतिविधियों में, नापाक गतिविधियों में बहुत सारा टाइम और प्रयास लगाया था रावलपिंडी ने। एम्ड एट, जिसका एम था, उद्देश्य था, डिस्टेबलाइजेशन, हलचल पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना भारत में। ठीक है, इंडिया शुड, इसको देखते हुए इंडिया को क्या करना चाहिए, शुड कंटिन्यू, इंडिया को जारी रखना चाहिए, उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए। टू प्रेस अहेड विद, इंडिया को जारी रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना। प्रेस अहेड विद मतलब आगे बढ़ते रहना, किसके साथ, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स, जो उसकी कूटनीतिक साझेदारियां हैं, मतलब कि दूसरे देशों से जो उसके व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देना चाहिए। एक्सेलरेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सेलरेट मतलब तेज करने चाहिए, आर्थिक सुधारों को तेज करते हुए। स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, जो तकनीकी क्षमताएं हैं उन्हें और मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए मतलब मजबूत बनाना चाहिए। एंड फोस्टर मतलब और बढ़ावा देना चाहिए इंटरनल यूनिटी को, आंतरिक एकता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी पाकिस्तान की सभी चीजों को हमेशा वो
भारत का इस तरह से टाइम बर्बाद करने की कोशिश करता है कि वो अपनी प्रोग्रेस पे भारत अपना ध्यान ना लगाए, ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है अपनी इस तरह की निफेरियस एक्टिविटीज से। तो उन पे ध्यान ना देते हुए भारत को अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुनीर की अपनी तुलना, जिसमें उन्होंने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक कबाड़ ट्रक बताया, सेना के रवैये को साफ दिखाती है। उनका मानना है कि टकराव में भारत को ज्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब भारत के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं खोने के लिए। फिर भी ठीक वैसे ही जैसे 3 दशक पहले रावलपिंडी ने अस्थिरता फैलाने के लिए सीमा पार की नापाक गतिविधियों में काफी समय और मेहनत लगाई थी, भारत को चाहिए कि वह कूटनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाए, आर्थिक सुधार तेज करे, तकनीकी क्षमता मजबूत करे और आंतरिक एकता को बढ़ावा दे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।